हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसे कि आपको पता ही चल चुका होगा कि लगभग 30% सिलेबस सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। तो चलिए आज हम लोग ये देखेंगे कि कौन सा सिलेबस को डिलीट किया गया है और एनसीईआरटी में कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। ये शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि एनसीईआरटी में कौन सा क्वेश्चन नहीं आपको करना है। तो चलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको सारे चीज क्लियर हो जाएगा। और किसी तरह का कोई भी दिक्कत होगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर हटा है और एनसीईआरटी में कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं करनी है आपको। सबसे पहले आ जाइए यूनिट 1 में, यानी कि चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। इसमें एक पोर्शन बहुत प्रॉब्लम होती थी बच्चों को, वो पोर्शन था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जो कि आपको प्रूविंग करना होता था, है ना। तो ये पोर्शन सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है, ये पोर्शन अब आपको नहीं आएगा। अब एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का बात करूं तो अगर आप एक्सरसाइज 1.1 में आएंगे तो इसका क्वेश्चन नंबर जो 2, 3, 4 और 5 है, ये क्वेश्चन अब आपको नहीं करना है। यानी कि इस एक्सरसाइज में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 बच जाता है, जो कि आपको ये करनी होगी। ओके, बस इस एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 2, 3, 4, 5 नहीं करनी है, आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 करनी है। क्लियर है। चलिए अब आ जाइए अलजेब्रा का पोर्शन में, यानी कि चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। इसमें कौन सा पोर्शन हटाया गया, देखिए स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विथ रियल कोफिशिएंट। जो आप डिवाइड करते थे ना, इस तरह से डिवाइड जो करते थे, वो पोर्शन को हटा दिया गया है। अगर मैं आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन के हिसाब से बात करूं तो ये आ जाइएगा एक्सरसाइज 2.3 में, क्वेश्चन नंबर आपको मिल जाएंगे 4 और 5। तो एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 अब आपको नहीं करनी है। आ जाइए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स चैप्टर में। इसमें बच्चों बस एक ही पोर्शन हटाया गया है, वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। वैसे पर्सनली मुझे भी उतना पसंद नहीं था, बट ये प्रॉब्लम स्टूडेंट को भी बहुत सारे होते थे। तो ये पोर्शन को अब आपको नहीं करनी है, कोई भी क्वेश्चन इस पे नहीं करनी है। अगर मैं बात करूंगा एनसीईआरटी में तो वो शायद मेरे ख्याल से एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से बनानी है। क्वेश्चन नंबर 2 को भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बना सकते हैं, बट क्वेश्चन नंबर 2 आप कर लीजिएगा क्योंकि वो सिंपल प्रॉब्लम से भी बन जाएगी। तो सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से जितने भी प्रॉब्लम है आपको उनको नहीं करनी है। क्लियर है। चलिए आ जाइए अब चैप्टर 4 में, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। इसमें क्या करनी है, सिचुएशन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि आपको मैं सिंपल में बोलूं तो जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है आपको उनको नहीं करनी है। यानी कि आपको वर्ड प्रॉब्लम को छूना ही नहीं है। अब क्या चाहिए बच्चों आप लोगों को, इतना इजी कर दिया गया, इसको छूना ही नहीं है अब आपको। अगर मैं आपको बात करूं किसका एक्सरसाइज का, तो ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज बोल सकते हैं कि ये होगा 4.1 में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आपका 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका 4 क्वेश्चन है और चारों आपको नहीं करनी है। क्लियर है। मैं फिर से बता रहा हूं, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है आपको उनको नहीं टच करना है। चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट चैप्टर में अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में, यानी कि एपी में। इसमें आपको क्या नहीं करनी, देखिए बेस्ड ऑन द सम ऑफ एन टर्म प्रॉब्लम। यानी कि जो भी इसमें आपको बोल सकते हैं वर्ड प्रॉब्लम है ना, जो सम ऑफ एन टर्म से रिलेटेड, वो आपको नहीं करनी है, जो डेली लाइफ सिचुएशन से बेस्ड था। अगर मैं बात करूं इसके एनसीईआरटी में तो ये आपको मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 19, 20। आप बोल सकते हैं 15, 16, 17, 18, 19, यानी कि 15 से लेके पूरा 20 तक ये पोर्शन अब आपको नहीं करनी है। इस क्वेश्चन को मत टच कीजिएगा क्योंकि ये सारा जो है वो बेस्ड ऑफ लाइफ प्रॉब्लम पे, इसको नहीं टच करनी है। क्लियर है। तो मैं अगर बात करूं एपी में क्या नहीं करनी है, तो बेस्ड ऑन द सम ऑफ एन टर्म, जो लाइफ प्रॉब्लम्स पे बेस्ड क्वेश्चन था, उसको टच नहीं करना है। ओके, समझ गए। चलिए अब आ जाइए अब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक अच्छा पोर्शन था और इजी पोर्शन था। तो इसमें आपको कौन सा पोर्शन हटाया गया उसको देख लीजिए। इसमें जो आपको एक पोर्शन आपको मिलेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल्स को करके, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाना होता था, जो कि थोड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम था बट ज्यादा भी हार्ड नहीं था। उसका ट्रिक होता है याद करने का, बट वो पोर्शन अब आपको नहीं करनी है। इस पे जितने भी क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं वो अब आपको टच नहीं करनी, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर। अगर मैं बात करूं एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज 7.3 में ये मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, सॉरी 1, 2 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 1, 3, इसे मैं हटा ही देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4 और 5 ये आपको मिलेगा। इस टाइप के प्रॉब्लम में जो एरिया ऑफ ट्रायंगल से पोर्शन है वो अब आपको नहीं करनी है, बहुत इजी कर दिया गया बच्चों सिलेबस। ओके,
चलिए अब आ जाइए ट्रायंगल्स चैप्टर में। बच्चे सोच रहे होंगे कि सारा ट्रायंगल्स को ही हटा दीजिए सर क्योंकि बहुत हार्ड लगती है, बट ऐसा नहीं है, बस बहुत ही कुछ पोर्शन को हटाया गया है जो कि शायद आपको फर्क भी नहीं पड़ती। उसमें आपको क्या हटाया गया, देखिए प्रूफ हटाया गया है दो थ्योरम्स का, यानी कि पहला जो था बहुत इंपॉर्टेंट थी, पहला थ्योरम है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। ये वाला थ्योरम अब आपको नहीं करनी है। उसके बाद सेकंड जो है, इन ए ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड्स इज ए राइट एंगल, यानी कि ये इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इसे भी अब आपको नहीं करनी है। बस याद रहे बच्चों, इस पे क्वेश्चन में भी आएगी, बट आपको सिर्फ प्रूफ में बोल रहा हूं कि प्रूफ आपको नहीं करनी है, प्रूफ नहीं पढ़नी है आपको, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकती है। क्लियर है ना? तो इसे आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। चलिए अब हम बात करते हैं सर्कल्स का। तो सर्कल में कुछ नहीं हटाया गया है बच्चों, कुछ भी डिलीट नहीं है। आपको पूरा का पूरा पोर्शन पढ़ना है। होल सिलेबस जो पहले था वो अभी भी है, उसमें कुछ भी हटाया नहीं गया है। क्लियर है? चलिए अब आ जाइए कंस्ट्रक्शन चैप्टर में। कंस्ट्रक्शन चैप्टर में आपको हटाया गया है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रायंगल सिमिलर टू ए गिवन ट्रायंगल। इससे क्वेश्चन हर बार आते थे बच्चों बोर्ड में, बट ये पोर्शन अब आपको हटा दिया गया है, यानी कि अब इसमें दो ही पोर्शन और बच गए हैं। एक होता है लाइन डिवाइड का और एक होता है टेंजेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो मान के चलिए इस बार का जो इंपॉर्टेंट है वो टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन दिया जाएगा, क्योंकि दो ही पोर्शन से जनरली बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते थे, एक ट्रायंगल सिमिलर से और एक टेंजेंट से। अगर एक हटा दिया गया तो आपका बच गया है टेंजेंट। तो मान के चलिए इसका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपका एनसीईआरटी बात करूं तो एनसीईआरटी में ये आपको क्या नहीं पढ़ना मैं बता देता हूं। इसका एक्सरसाइज आ जाइएगा, जो भी एक्सरसाइज है 11.1 शायद है वो, इसका जो एक्सरसाइज होगा इसका एक्सरसाइज देख लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 7 तक बिल्कुल हटा दिया गया है, यानी कि सिर्फ आपको 1 पढ़ना है। तो इस एक्सरसाइज तो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो गया, ठीक है। और इसका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मान के चलिए कि क्वेश्चन उसी एक्सरसाइज से पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं, आपको ये भी पता चल गया है कि कौन सा पोर्शन से एग्जाम में क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। क्लियर है? समझ गए? चलिए अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन से। बहुत सारे बच्चों सोच रहे होंगे कि सर इसे हटा ही दीजिए पूरा तो अच्छा होगा, बट ऐसा नहीं बच्चों, बहुत ही मजेदार चैप्टर है। आपको कुछ बच्चों को हार्ड लगते हैं, थोड़ा सा पोर्शन हार्ड है अगर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में बात कीजिएगा। वैसे ओवरऑल चैप्टर बहुत मजेदार है, क्योंकि इसका डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकल आगे बहुत ज्यादा आपको यूज मिलेगा। इसमें देखिए बच्चों क्या हटाया गया। पहला पोर्शन है मोटिवेट द रेशियोज विच आर डिफाइंड एज 0 डिग्री और 90 डिग्री, ये हटाया गया। सेकंड है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये हटाया गया। बस यही दो पोर्शन को हटाया गया बच्चों। अगर मैं बात करूं ये कैसा प्रॉब्लम आता था तो देखते होंगे कि साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टाइन 90 माइनस थीटा, इस टाइप का प्रॉब्लम को अब नहीं करना है, और इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो भी अब आपको नहीं देखना है। क्लियर है? तो ये पोर्शन कंप्लीटली डिलीट कर दिया गया है। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, इस प्रॉब्लम पे जितने भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एक्सरसाइज में वो आपको नहीं करना है। अगर मैं आपको एनसीईआरटी में बात करूं तो ये करीब आपको मिलेंगे एक्सरसाइज 8.4 में, ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा, सॉरी 8.4 नहीं 8.3 में मिलेंगे, और ये पूरा का पूरा ही डिलीट कर दिया गया है। कुछ भी इससे क्वेश्चन आपको नहीं करनी, मतलब जितना भी आपको इस टाइप का प्रॉब्लम है ना वो आपको डिलीट कर देनी है। क्लियर है? चलिए उसके बाद एक पोर्शन है बच्चों हाइट एंड डिस्टेंस का। बच्चों उसमें कुछ भी डिलीट नहीं किया गया, उसमें सारा का सारा पोर्शन आ रहे हैं। जो हाइट एंड डिस्टेंस है वो बहुत ही इजी भी है, सारे का सारा एक ही बेस्ड पे क्वेश्चन रहता है, और वो आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो उसमें से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में, ठीक है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स आपका मेंसुरेशन के अंदर आता है। इसमें आपको क्या करना है, प्रॉब्लम ऑन द सेंट्रल एंगल, यानी कि 120 डिग्री पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको नहीं करना है। जनरली इसमें 3 तरह का क्वेश्चन बनते थे, एक 60 डिग्री से रिलेटेड, एक 90 डिग्री से रिलेटेड और एक 120 डिग्री से रिलेटेड। तो ये आपको नहीं करनी है, बाकी का जितने भी प्रॉब्लम्स है इसमें आपको करनी है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आ जाइए सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। ये भी बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड और प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन थी। इसमें सारा कुछ करनी है, कुछ भी हटा हुआ नहीं है। बस एक पोर्शन जब एनसीईआरटी बुक खोलिएगा तो लास्ट
टॉपिक जो लास्ट पोर्शन मिलेगा वो है फ्रस्टम ऑफ कोन। इसे पूरा का पूरा हटा दिया गया। फ्रस्टम ऑफ ए कोन एक इंपॉर्टेंट पोर्शन थी और इससे क्वेश्चन भी आते थे बोर्ड में, बट ये पोर्शन को कंप्लीट डिलीट कर दिया गया बच्चों, कंप्लीट डिलीट कर गया है। यानी कि अगर बुक आप खोलिएगा ना तो लगभग पेज नंबर 252 के नीचे जितने भी पोर्शन है आपको सारे का सारा डिलीट कर दिया गया, आपको कुछ भी नहीं पढ़नी है। क्लियर है? आ जाइए नेक्स्ट पोर्शन में, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। देखिए इस पोर्शन में आपको क्या नहीं करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मेथड होता था जिसे हम लोग बोलते थे स्टेप डिविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन। यानी कि मीन निकालने के लिए आपका 3 फॉर्मूला होता है। तो ये स्टेप डिविएशन मेथड आपको कंप्लीट डिलीट कर गया है, यानी कि स्टेप डिविएशन मेथड आपको नहीं पढ़ना है। और बहुत सारे बच्चों को ये हार्ड भी लगता था, तो ये अच्छा हुआ आपके लिए कि डिलीट ही हो गया। क्लियर है? चलिए उसके बाद एक पोर्शन और हटा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन था और लगभग हर बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता था, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। ये जो ग्राफ था ना, जो पढ़ते थे सुने होंगे ओजाइव करके, तो ये पोर्शन को कंप्लीट हटा दिया गया बच्चों। ये एक्सरसाइज को आपको पढ़ना ही नहीं है। अगर मैं बात करूंगा एक्सरसाइज का तो ये शायद आपका 14.45 होगा कि उसको कंप्लीट डिलीट कर गया। इसको देख लीजिएगा किस एक्सरसाइज में है। ओजाइव का प्रॉब्लम और स्टेप डिविएशन मेथड का प्रॉब्लम आपको नहीं करनी है, बट हाँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाइएगा, क्योंकि स्टेप डिविएशन मेथड से अगर नहीं सॉल्व होगा तो बाकी का मेथड से तो सॉल्व होगी। क्वेश्चन देखिएगा, बस मेथड को नहीं बनानी है। क्लियर है ना? चलिए उसके बाद आ जाइए प्रोबेबिलिटी में। आप सोच रहे होंगे सर इसे तो छोड़ ही दीजिए, तो इजी चैप्टर है। तो चलिए बच्चों आपके लिए सीबीएसई ने छोड़ दिया है, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, इसमें आपको सारा का सारा पढ़ना है। क्लियर है? अगर मैं बात करूं कौन कौन से पोर्शन से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, तो वो पहला चैप्टर है बच्चों सर्कल, दूसरा चैप्टर है आपका हाइट एंड डिस्टेंस, तीसरा चैप्टर आपका बात करो प्रोबेबिलिटी। ये 3 चैप्टर से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, आपको सारा का सारा चीज को पढ़ना है टोटल। और बाकी जिसमें जो डिलीट हुआ है मैं उसको आपको बता दिया। मैं इस पीडीएफ का आपको लिंक भी दे दूंगा, आप जाके वहां सीबीएसई का ऑफिशियल साइट भी देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में बस यहीं तक रखते हैं। मैं सारे सब्जेक्ट का डिलीटेड पोर्शन में बताऊंगा, आप प्लेलिस्ट में मेरे जाके देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।